नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल क्लास एजुकेशन में आपका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके बीच हाजिर हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ प्राचीन राजवंश है, इसके बारे में आपको आज इसकी जो मेवाड़ राजवंश है इसकी पूर्ण रूप से आपको जानकारी दी जाएगी। तो देखिए, मेवाड़ राजवंश है। मेवाड़ के अंदर एक गुहिल राजवंश हुआ था। प्राचीन जो राजवंश है वो गुहिल राजवंश हुआ था। कहा जाता है कि 565 ईसा 565 ईस्वी में ये राजवंश हुआ था। कहा जाता है किंवदंतियों के अनुसार, कहानियों के अनुसार बताया जाता है कि मेवाड़ राजवंश की जो गुहिल राजवंश है इसके संस्थापक माने जाते हैं कौन थे, इनके बारे में अलग अलग विद्वान अलग अलग कहानियों के अनुसार बताते हैं। कर्नल जेम्स टॉड जो हमारे राजस्थान में आए थे, कर्नल जेम्स टॉड अपनी कहानियों के अनुसार बताते हैं कि एक वल्लभी के शासक हुए थे शिलादित्य। वल्लभी के शासक शिलादित्य की पत्नी जिसका नाम था पुष्पावती, वह किसी कारणवश मेवाड़ के अंदर आई हुई थी। कारणवश मेवाड़ के अंदर जगदम्बा माँ की पूजा करने के लिए आई हुई थी। कहा जाता है कि पीछे आक्रमण हो गया था। आक्रमण की वजह से शिलादित्य का साम्राज्य, वल्लभी साम्राज्य समाप्त हो जाता है। वह युद्ध में हार जाता है। हारने की वजह से वह वीर गति को प्राप्त हो जाता है। पीछे की सभी रानियां जोहर कर लेती है। लेकिन क्या होता है कि पुष्पावती उस समय मेवाड़ आई हुई थी। किसी ब्राह्मण के कहे अनुसार, ब्राह्मण एक विद्यादित्य नाम का ब्राह्मण होता है। विद्यादित्य नाम का ब्राह्मण होता है। वह इस पुष्पावती महिला को बताता है कि आपका साम्राज्य नष्ट हो चुका है। शिलादित्य उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। तब महिला, उस समय पुष्पावती है वो गर्भवती महिला थी। कहा जाता है कि गर्भवती महिला को सती होने से रोका जाता है, सती नहीं होने दिया जाता है। तब वह पुष्पावती वहाँ रुकती है और वहाँ पर कुछ दिनों के बाद में एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम होता है गुहिलादित्य। मतलब कहा जाता है कि इनका नाम गुहिलादित्य या गुहादित्य क्यों पड़ा था, क्योंकि जब विजयदित्य नाम का ब्राह्मण को एक बच्चा सौंप कर चली जाती है, वह अपने साम्राज्य वल्लभी चली जाती है और पीछे सती हो जाती है। कहा जाता है कि वह वहाँ पर रहती है। बच्चे को जब विजयदित्य को दिया जाता है तो ये ब्राह्मण है वो किसी राजाओं के डर से उस बच्चे को एक गुफा के अंदर रखते हैं, एक गुफा में रखते हैं। और गुफा में रखने की वजह से वह बड़ा होता है और धीरे धीरे बड़ा होता है। तब ब्राह्मणों ने गुफा में रखने की वजह से उसका नाम गुहादित्य या गुहिलादित्य के नाम से उसका नाम दे दिया था। और गुहिल वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है गुहिलादित्य। गुहिलादित्य या इसको गुहिलदित्य कहते हैं। गुहिल राजवंश का जो संस्थापक माना जाता है वह माना जाता है गुहिलादित्य। गुहिलादित्य वो इस वंश का संस्थापक माना जाता है। संस्थापक माना जाता है। 565 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना होती है और इसका जो शासक है वो गुहिलादित्य बनता है। कहा जाता है कि गुहिलादित्य इसका संस्थापक माना जाता है। इन्होंने क्या किया था कि 565 ईस्वी के अंदर गुहिल राजवंश की स्थापना की थी। और यह राजवंश 565 ईस्वी से लेकर के 1303 ईस्वी तक, रतन सिंह तो ये जो इस तक ये गुहिल राजवंश चलता है। उसके बाद में यह जो राजवंश है, यह राजवंश इनकी जो उपाधि लगाते थे, रावण की उपाधि लगाते थे। और बाद में यही राजवंश बाद में सिसोदिया राजवंश के नाम से आगे जाना जाता है। सिसोदिया राजवंश की जो ये है वो 1326 से लेकर के
1948 तक। 1326 से लेकर 1948 तक अंतिम जो शासक होते जिसका नाम होता है भोपाल सिंह। हमारा जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद में भोपाल सिंह है वो अंतिम रूप से हमारे शासक होते हैं। उसके बाद में कहा जाता है कि आगे की हम जो बात करेंगे गुहिलादित्य के बारे में। गुहिल राजवंश के बात की जाती है। गुहिल राजवंश मेवाड़ की जो कुल जो शाखाएं बताई गई हैं, जो कुल 24 शाखाएं, गुहिल की जो 24 शाखाएं बताई गई हैं गुहिल राजवंश की। गुहिल राजवंश की नैन्सी के अनुसार, मुहम्मद नैन्सी हमारे राजस्थान के बहुत बड़े कवि हुए थे, उनके अनुसार उन्होंने कहा कि ये कुल 24 शाखाएं इनकी हुई थी। अबुल फजल गुहिल वंश के बारे में कहता है कि यह नौशेरवा आदिल की संतान थी। यह नौशेरवा आदिल की संतान थी। नौशेरवा आदिल की संतान थी, ऐसा अबुल फजल बताता है, अपनी हिस्टोरिकल के अंदर बताता है। आगे हम बात करेंगे इनकी शाखाओं के बारे में। इनकी जो शाखाएं हैं, प्रमुख रूप से इनकी जो मुख्य शाखाओं के बारे में बातचीत करेंगे। इनकी जो मुख्य शाखाएं हैं, आगे हम बात करेंगे गुहिल राजवंश की प्रमुख शाखाओं के बारे में। गुहिल राजवंश की जो प्रमुख शाखाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मेवाड़ राजवंश की बात करेंगे, मेवाड़ शाखा की बात करेंगे। मेवाड़ जो शाखा की जो स्थापना है 566 ईस्वी के अंदर, 566 ईस्वी के अंदर गुहिलादित्य नाम का व्यक्ति होता है। वह क्या करता है, 566 ईस्वी के अंदर मेवाड़ शाखा की स्थापना करता है। बाद में हम बात करेंगे वागड़ की। वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को वागड़ क्षेत्र कहते हैं। 1178 ईस्वी के अंदर, 1178 ईस्वी के अंदर सामंत सिंह, 1178 में सामंत सिंह नाम के व्यक्ति के द्वारा वागड़ के अंदर गुहिल राजवंश की स्थापना की जाती है। देवलिया में, आगे हम बात करेंगे, देवलिया में 1473 के अंदर सुरजन सिंह के द्वारा देवलिया में गुहिल राजवंश की स्थापना की जाती है। बांसवाड़ा में 1518 ईस्वी के अंदर जगमाल के द्वारा गुहिल वंश की स्थापना की जाती है। शाहपुरा में 1613 में सुजान सिंह द्वारा गुहिल राजवंश की स्थापना की जाती है। आगे हम बात करेंगे मेवाड़ राजवंश के बारे में। मेवाड़ राजवंश में अलग अलग शासक हुए थे। उन्होंने अपने जीवन की गाथाओं के अनुसार अपनी अपनी अलग, जैसे यहाँ के सामंत थे, सामंत एक होते थे सामंत। मेवाड़ में सामंत उमराव कहलाते थे, उमराव। यहाँ के जो सामंत थे वो उमराव कहलाते थे, उमराव कहलाते थे, उमराव कहलाते थे, सामंत उमराव कहलाते थे। इनका आदर्श वाक्य, मेवाड़ के शासकों का आदर्श वाक्य, जो दृढ़ राखे धर्म को, जो दृढ़ राखे, जो दृढ़ राखे धर्म को, तिहि राखे करतार, तिहि राखे, दृढ़ राखे धर्म को, तिहि राखे करता है। जो धर्म पर अडिग रहता है, जो धर्म पर विश्वास करता है, भगवान उनकी हमेशा रक्षा करता है, ऐसा इनका आदर्श वाक्य था। एक इनका वाक्य है आस्का। आस्का क्या है? देखिए, जिस समय मेवाड़ के महाराणा युद्ध में जाते समय, मेवाड़ के महाराणा युद्ध में जाते समय, मेवाड़ के महाराणा युद्ध में जाते समय एकलिंग जी से जो आज्ञा मांगते थे, एकलिंग जी से जो आज्ञा मांगते थे उसे क्या कहते हैं? आज्ञा मांगना या आज्ञा लेना। आज्ञा लेना क्या कहलाता? आस्का कहलाता था।
जिस समय मेवाड़ महाराणा जिस समय युद्ध में जाते समय, युद्ध में जाने से पहले वह एकलिंग जी से आज्ञा लेते थे, उससे क्या कहते हैं, आस्का मांगना कहते हैं, इसके आस्का कहते हैं। क्योंकि मेवाड़ की महाराणा सब है वो एकलिंग जी के दीवान कहलाते थे। वो अपने वास्तविक संस्थापक है वो एकलिंग जी को मानते थे, और अब वह खुद है वो उनके दीवान कहलाते थे। आगे हम बात करेंगे गुहिलादित्य के बारे में, जो इनका वास्तविक संस्थापक था, इस मेवाड़ राजवंश का वास्तविक संस्थापक, और इनको आदि पुरुष, इनको मूल पुरुष कहते हैं। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुहिलादित्य गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, इनको आदि पुरुष कहते हैं, आदि पुरुष या इनको मूल पुरुष, मूल पुरुष। गुहिलादित्य को गुहिल वंश का संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष और इसको मूल पुरुष कहते हैं, मूल पुरुष कहा जाता है। इनकी माता का नाम पुष्पावती, पिता का नाम शिलादित्य था। इनका जो पालन पोषण है कमलावती ब्राह्मणी के द्वारा, कमलावती ब्राह्मणी के द्वारा इसका पालन पोषण किया गया, और बेला से इड्र को जीतकर इसने अपनी राजधानी नागदा को बनाया था। बेलों से इडर जीतकर, बेलों से इडर जीतकर नागदा को अपनी राजधानी बनाया। बेलों से इडर को जीतकर अपने नागदा को अपनी राजधानी बनाया, और गुहादित्य एक शक्तिशाली शासक हुआ था और गुहिल वंश का संस्थापक हुआ था। इसने गुहिल राजवंश की नींव रखी थी। गुहिल राजवंश की नींव रखने के बाद में ये अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, और ये एक थोड़ा बहुत कुछ समय के लिए शासक रहता है। कहा जाता है कि एक इनको अलग अलग विद्वान अलग अलग बताता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मण थे, कुछ विद्वान कहते हैं कि क्षत्रिय थे, कुछ कहते हैं, लेकिन जो राष्ट्र ध्वज, उगता हुआ सूरज, उगता सूरज और धनुष बाण, और धनुष बाण। कहा जाता है कि मेवाड़ के जो अग्रिम जो सेना थी उसके जो अग्रिम भाग में भील उस समय सेनापति रहा करते थे, और मेवाड़ की जो बहुत ही अच्छी हिस्टोरिकल ये हिस्ट्री थी, और इस समय जो वास्तविक संस्थापक है वह गुहिल था, और गुहिलादित्य नाम का व्यक्ति था। थैंक यू। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे और आगे, तब तक के लिए बने रहे। थैंक यू, धन्यवाद।